जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली शाम को जो है हम लोग 7 बजे से 12th मैथ के लिए इसी चैनल पर लाइव रहते हैं, सन्नी साइंस क्लासेज पर। तो याद रखिएगा, डेली शाम को 7 बजे से इसी चैनल पर जो हम लोग लाइव रहते हैं 12th क्लास के मैथ के लिए। चलिए, तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज के क्लास को हम लोग बहुत ही ज़ोर शोर से जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कल के क्लास में यानी इसके पिछले क्लास में तो 12th मैथ NCERT अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 3.4 के क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 तक को कवर कर लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका जो है व्युत्क्रम निकालना है। तो जैसे कि यह 3 ऑर्डर 3 का है, मतलब 3 गुणे 3 ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर a मान लेंगे और a बराबर में i इंटू a लिख लेंगे। a के लिए क्या करेंगे, तो a के लिए एक मैट्रिक्स बना देंगे। a के लिए क्या कर देंगे, मैट्रिक्स बना देंगे, बराबर है तो बराबर, और i है यहाँ पर i, इसीलिए इसके लिए भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। और इंटू में a है तो यहाँ पर a लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा पूरे बारीकी से कि a है तो यह a के लिए है, और i जो है यह मैट्रिक्स जो है i के लिए है, और फिर यहाँ पर a है तो a। तो a कहने का मतलब 1, 3, -2, -3, 0 और -5, 2, 5, 0, और बराबर है तो बराबर i है तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि जो LHS में है यानी बराबर के जो इस साइड में है, बराबर के जो इस साइड में है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको कौन सा मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब यहाँ के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद मतलब बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए तो 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 करने के लिए यानी इसको चेंज करेंगे, यह क्या है, R2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे R2 चेंज R2, इसमें जोड़ देंगे R1। तो जब -3 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पर तो -2 बचले रह जाएगा। ठीक है, -2 बच जाएगा, लेकिन इसमें 3 गुना कर दीजिएगा यानी 3R1 कर दीजिएगा, 1 का 3 गुना जोड़िएगा, -3 में 1 का 3 गुना 3 जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहीं पर लिख देंगे हम लोग कि 3R1। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा पूरे सिस्टमेटिक वे में। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देना है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देना है, बराबर है तो बराबर, और फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देना है, इंटू में a है तो a। तो चेंज किसको करना है बताइए, R2 को चेंज करना है, यानी इस वाला को चेंज करना है, मतलब ऊपर वाला जस का तस लिख देंगे, ऊपर वाला जस का तस लिख देंगे, नीचे वाला जस का तस लिख देंगे, नीचे वाला जस का तस लिख देंगे। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि R1 R2 को चेंज करना है, यानी इसको चेंज करना है, इसको 3 गुना करके जोड़ दीजिए, तो 1 का 3 गुना 3 होगा, तो -3 में जब 3 जोड़िएगा तो यह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
जीरो में 3 का 3 गुना करके जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। -5 में 2 का 3 गुना यानी 6 जोड़िएगा तो -5 पहले से है और -6 -11 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि इस जीरो में इसका 3 गुना जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। इस 1 में जीरो का 3 गुना जीरो जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा। इस जीरो में जीरो का 3 गुना जीरो जोड़िएगा तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ से आप लोग सिस्टमेटिक वे में ध्यान देते चलिएगा, देखिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 करना था, 1 पहले से था, यहाँ पर 0 करना था, 0 हो गया। अब फिर यहाँ पर 0 करना है। तो जब यहाँ पर 0 करना है तो यह क्या है, यह R3 है। यानी अब जो है हम लोग R3 को चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर इसमें से 1 घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1 मच जाएगा। लेकिन इसका 2 गुना करके घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी R1 तो घटाएंगे लेकिन 2 गुना करके घटा देंगे। अब यहाँ के बाद आपको एक मैट्रिक्स बना लेना है। देखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, देखिए कोई भी काम है सुस्पष्ट कीजिए, एकदम फ्रेश, समय लगे कोई बात नहीं है, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। तब आप जो है अच्छे तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर ए है तो ए, देखिएगा कि चेंज किसको करना है जी, R3 को, यानी नीचे वाला को चेंज करना है। मतलब ऊपर वाला जस का तस लिखते चलिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर -2 और फिर यहाँ पर 1 0 0 0 9 -11 और यहाँ पर 3 1 और फिर यहाँ पर 0। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि R3 को चेंज करना है जी। तो R3 में R1 को दुगुना करके घटा दीजिए। इस R3 में घटाना है इसको दुगुना करके, तो 1 का 2 गुना 2 होगा, तो 2 में से इसका 2 गुना घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में 3 का 2 गुना 6 घटेगा तो -1 हो जाएगा। 0 में ठीक है घटेगा इसका 2 गुना तो कितना हो जाएगा, -4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी घटने के बजाय यह क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इस तरीके से इन सारी बातों पर जो है आपको विशेष रूप से जो है ध्यान देना है। और देखिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर ऐसे कमांड करना है कि अगर कुछ दिनों के बाद भी आप जब इसको रिवीजन करें, जब एग्ज़ाम करीब आए और तब आप रिवीजन करें, तो वहाँ तक भी आप एक्यूरेट एकदम डाटा के साथ आप अच्छे तरीके से जो है अपडेट कर पाएँ। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें क्या घटाना है, इसका 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 0 में इसका 2 गुना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 1 में इसका 2 गुना करके घटाएंगे 0 का तो 1 ही बच जाएगा। अब देखिएगा कि हम लोग को करना क्या था, अब हम लोग को करना क्या था कि यहाँ पर 1 0 0, अब इस कॉलम में चलेंगे, सबसे पहले इसको 0 करेंगे, यानी 0 नहीं, सबसे पहले इसको 1 करेंगे। तो यह कौन सा है जी, R1 है कि R2 है कि R3 है, R2 है। तो इसीलिए R2 चेंज R2, इसमें 9 से भाग दे दीजिए तो 1 हो जाएगा, इसमें 9 से भाग दे दीजिए तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 से भाग दे दीजिए तो 1 हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स यहाँ पर बना करके इंटू में
ये इतना लिख देना है। देखिएगा अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, चलिए तो R2 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? R2 को चेंज करना है। देखिए R2 को चेंज करना है तो R1 जस का तस 1 3 -2 1 0 0। R2 को चेंज करना है। R3 को जस का तस 0 -1 4 -2 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। देखिएगा कि 0 में यानी R2 को चेंज करना है। 0 में 9 से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। 9 में 9 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा। -11 में 9 से भाग दीजिएगा तो -11/9 होगा। 3 में 9 से भाग दीजिएगा, 3 में 9 से भाग दीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा कट के। 1 में 9 से भाग दीजिएगा तो 1/9 हो जाएगा। 0 में 9 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिएगा कि यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इस रूप में लेकर के आना है। तो 1 0 0 1 0 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर 0 करना है। कहाँ पे 0 करना है? यहाँ पर 0 करना है। तो देखिए यहाँ पर 0 करना है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर 0 करना है, यह R1 है तो R1 को चेंज किया जाएगा। जब इसमें 1 घटा दीजिएगा, यह वाला 1 घटा दीजिएगा मतलब R2 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। लेकिन इसी को 3 गुना करके घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से इसका 3 गुना घटेगा 0, यानी R2 को जो है 3 गुना करके घटा दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो है एक मैट्रिक्स बना लेना है, यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स बना लेना है और यहाँ पर इसको जो है एक मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक है, देखिए R1 को चेंज करना है यानी ऊपर वाला को, तो R2 और R3 जो है जस का तस रहेगा। 0 1 -11/9 फिर यहाँ पर 1/3 1/9 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 0 है तो 0 -1 फिर यहाँ पर 4 -2 0 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिएगा R1 को क्या करना है जी, चेंज करना है। चलिए तो R1 को चेंज करना है यानी इसको चेंज करना है। इसमें जो है R2 को 2 गुना करके घटाना है, यानी 1 में से घटेगा 0 का 2 गुना 0 घटेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बच जाएगा। 3 में से घटेगा इसका 3 गुना, 2 गुना नहीं जी 3 गुना, तो 1 का 3 गुना 3, 3 में से 3 घटेगा तो 0। -2 में से कितना घटेगा, -2 में से घटेगा इसका 3 गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 माइनस माइनस प्लस 11/3 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा प्लस 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 5/3 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिएगा अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर 1 में से घटाना है इसका 3 गुना, यानी 1 में से घटाना है इसका 3 गुना। ख़त्म। तो 1 में से घटेगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।
फिर 0 में से घटेगा, यानी इस 0 में से घटेगा इसका 3 गुना, कट के 3 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 1/3, यानी 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद इस 0 में से घटेगा इसका 3 गुना, ठीक है। तो 9 3 का 27 माइनस 27 आ जाएगा, -27 आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, इस तरीके से जो है आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर क्या करना है, 0 करना है। चलिए, इधर वाला का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको मिटा करके हम लोग उधर देखेंगे। अब चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, उसको मिटा करके देखिएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, 0 करना है। अगर इसमें इस 1 को जोड़ देंगे, यह क्या है, R3 है, यहाँ पर लिखेंगे R3 चेंज R3। अगर इसमें इस 1 को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे मतलब R2 को, R2। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो जाएगा, इंटू A। तो R3 को चेंज करना है, यानी R1 जो है 10 का 10, ठीक है। 0 माइनस 1/3 माइनस 27, फिर यहाँ पर 0 1 और माइनस 11/9, 1/3 1/9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। देखिएगा कि R3 को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, R3 को। तो इसमें 0 में जब 0 को जोड़ेंगे, 0 में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 4 में -11/9 को जोड़ेंगे तो 9 चौका 36 माइनस 11 9, 6 में से गया तो 5, 6 में से गया तो 5 और 3 में से गया तो 2, 25 बटा कितना आ जाएगा, 9, 25/9। देखिएगा कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और फिर यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे तो यह क्या है, R3 है, R3 को चेंज कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे 9/25 से, कितना से, 9/25 से। अब इस -2 में इसका ऊपर वाला 1/3 को जोड़ के यहाँ पर भी लिखना है ना, जोड़ देंगे तो 3 -6 + 1 यानी 5/3, ठीक है। इस 0 में 1/9 को जोड़ेंगे तो 1/9 ही होगा। इस 1 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिएगा R3 को चेंज करना है तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। R3 को चेंज करना है, यानी R1 10 का 10 लिखेंगे, 1 0 और 5/3, 0 -1/3 और -27। उसके बाद क्या, तो R2 को भी 10 का 10 लेंगे,
R2 को भी जस का तस लिखेंगे। 0 1 माइनस 11 बटा 9, 1 बटा 3, 1 बटा 9 और फिर यहाँ पर 9। उसके बाद क्या करेंगे कि R3 को चेंज करेंगे, लेकिन उसमें कितना से गुना कर देंगे? 9 बटा 25 से। तो 0 में 9 बटा 25 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 9 बटा 25 से गुना करेंगे तो 0, और 25 बटा 9 में 9 बटा 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस 5 बटा 3 में 9 बटा 25 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 और 50 25, माइनस 3 बटा 5, माइनस 3 बटा 5 आ जाएगा। आइए अब इसके बाद 1 बटा 9 में गुना करेंगे कितना से? 9 बटा 25 से। कितना आ जाएगा? 1 बटा 25 आ जाएगा। उसके बाद 10 में गुणा करेंगे 9 बटा 25 से, 5 दूना 10, 50 25, 18 बटा 5, 18 बटा 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 1। अब यहाँ पर क्या करना है? 0 करना है। क्या करना है? 0 करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखिए इस एक में पहले तो यहाँ पर 0 करना है, यानी R2 को चेंज करना है। तो R2 चेंज कर रहे हैं। इस एक में मतलब R3 में कितना से? तो 11 बटा 9 से गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए, R2 में जोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, बराबर इंटू ए। देखिए R2 को चेंज करना है, यानी इसको चेंज करना है। तो ऊपर वाला 1 0, 5 बटा में 3, 0 माइनस 1 बटा में 3 और माइनस 27। उसके बाद में क्या है? R3। नीचे क्या है? R3। तो R3 कितना है? 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1। उसके बाद माइनस 3 बटा 5, 1 बटा 25 और 18 बटा 5। ठीक है, तो इस 0 में घटाना है, इस 0 में 11 बटा 9 से गुणा करके। तो जब 0 में 11 बटा 9 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, मतलब 0 में 0 घटाएंगे तो 0। इस 0 में 11 बटा 9 से गुणा करके 1 में घटाना है। तो जब इस 11 बटा 9 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 को 1 में घटाएंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले से क्या है? माइनस 11 बटा 9, इसमें घटाना है 1 में गुणा करके 11 बटा 9 से। ठीक है, घटाना है या जोड़ना है? जोड़ना है, जोड़ना है। तो माइनस 11 बटा 9 प्लस 11 बटा 9 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिएगा कि 1 बटा 3 में जोड़ना है कितना से? तो 11 बटा 9 से गुणा करके, यानी R3 में 11 बटा 9 से गुणा करके 3 बटा में 5 कटेगा तो 3 तिहाई 9, 1 बटा 3 ये हो गया आपको प्लस माइनस माइनस 11 बटा 15। 15 में 3 से भाग देंगे 5 और 15 यानी 11, माइनस 6 बटा में 15, 3 दूना 6, 3 5 15, माइनस 2 बटा 5, माइनस 2 बटा 5। उसके बाद ध्यान दीजिएगा
उसके बाद ध्यान दीजिएगा पूरे बारीकी से। अब यहाँ पर बोलिएगा कितना लिखे। देखिए अब यहाँ पर बोलिए कितना लिखे। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा। तो सबसे पहले R2 को लिखना है। R2 मतलब 1/9 प्लस 11/9 गुणा R3 1/25 है। तो 1/9 प्लस 11/25 नवा कितना हो जाएगा जी, 225। 225 में 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। 25 प्लस 11 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36। तो यह 3 से कटेगा तो 12 तिया 36 और यह 3 से कटेगा तो 7 तिरका 21 और यहाँ पर 7 तिरका 21 75 तिया 225। फिर ये 3 से कटेगा तो 4, फिर ये 3 से कटेगा तो 25, यानी 4/25 आ जाएगा। 4/25 आ जाएगा। आप लोग इसको अलग भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखना है। तो यानी पहले तो R2 लिखेंगे। R2 कितना है 9 प्लस 11/9, उसके बाद R3 कहने का मतलब 18/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/1 प्लस 9×5 = 45 और 18 198 45 नवा कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, हाथ में 4, 9 चौका 36 और 4 40, 405 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 405 और प्लस 198। तो नीचे 45 है और ऊपर 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 6, 603/45, 603/45। यह 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 201 और ये 3 से कटेगा तो 15, 201/15। यह 3 से कटेगा तो 6 तिरका 18 67 और ये 3 से कटेगा तो 5, यानी 67/5। 67 कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि यह जो है धीरे धीरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल रहा है। यह जो है धीरे धीरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल रहा है। 1 0 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0। अब यहाँ पर क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए पहले इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मिटाना है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा पूरे बारीकी से। देखिएगा कि अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर R1 को चेंज करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे R1 चेंज, ठीक है। इसमें जो है
घटा देंगे R3 को। R3 को कहने का मतलब R3 में गुणा करके 5/3 से R3 में गुणा करके घटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटू में A। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R1 को चेंज करना है, यानी ऊपर वाला को चेंज करना है। ये नीचे वाला R2 और R3 जस का तस। तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 फिर 1 -2/5 4/25। चलिए तो यहाँ पर क्या करना है कि R1 को चेंज करना है। R2 यहाँ पर जस का तस 67/5, फिर यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर -3/5 1/25 और 18/5। ठीक है, R1 को चेंज करना है। R1 को चेंज करना है 5/3 R3 में गुना करके घटा देना है। जब 1 में 5, पहले देखिए 0 में जो 5/3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0, यानी 1 में से 0 घटेगा 1। ठीक है, इस 0 में 5/3 से गुणा करेंगे तो 0, तो 0 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। इसमें से 5/3 में से घटेगा, जब 1 में 5/3 से गुणा करेंगे तो 5/3 होगा, और 5/3 में से 5/3 घटेगा तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0 है, इसमें से घटाना है कितना, 5/3 गुणे 3/5। इससे यह ख़त्म, इससे यह ख़त्म, माइनस माइनस प्लस यानी 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1/3 में घटाना है कितना, तो 5/3 गुने 1/25, 5×25, 1/3 माइनस 1/15। ठीक है, -5 -1 -6/15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, मतलब -2/5, -2/5। उसके बाद कितना, -27 में घटाना है कितना, 5/3 गुना 18/5, इससे यह ख़त्म, 6 तिरका 18, -6 माइनस कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, -33, यहाँ पर -33। चलिए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग क्या ध्यान देते हैं, बारीकी से देखिएगा। देखिए, चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर हो जाएगा A इनवर्स इंटू A। I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A से, इसीलिए A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 1 -2/5 -33 -2/5 4/25 67/5 -3/5
1/25 18/5। आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग जो है पहले सवाल को मिलाइएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, यानी 17 है। देखिए सबसे पहले इसको ए मानेंगे और यहाँ पर ए बराबर आई इंटू ए लिखेंगे। ए के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में आई के लिए क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे और यहाँ पर ए हो जाएगा। ए कहने का मतलब 2 0 -1 5 1 0 0 1 और यहाँ पर 3। आई कहने का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह क्या हो गया? आई हो गया। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है। देखिएगा कि यहाँ पर एक करना है। कितना करना है? यहाँ पर एक करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, यानी R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से, यानी R1 के स्थान पर R2 को और R2 के स्थान पर R1 को। तो फिर से एक यहाँ पर मैट्रिक्स बना लेते हैं। बना लेते हैं, ठीक है। R1 को चेंज करना है, तो यानी 5 ऊपर, फिर 1 यहाँ पर, फिर 0 यहाँ पे, फिर 0 यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे, फिर 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, फिर 0 यहाँ पे, ठीक है। और R3 जस का 10 लिख देते हैं। 0 0 और फिर यहाँ पर 1। देखिएगा कि अब यहाँ पर एक करना है, तो इसको चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? R1 को। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। R1 को चेंज करना है। R1 को, R1 चेंज। अब इसको दोगुना करके घटाएंगे, यानी R2 को दोगुना करके घटा देंगे। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, R1 को चेंज करना है, यानी R1 को चेंज करना है, मतलब R2 जो है जस का 10 लिख देते हैं। 0 1 3, फिर यहाँ पर 1 0 और फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1। देखिएगा कि अब यहाँ के बाद हम लोग को ध्यान का देना है। देखिए कि R1 को चेंज करना है, यानी इसको, तो इसमें से घटाएंगे इसको दोगुना करके। 5 में से घटाएंगे 2 का 2 गुना 4, यानी 4 घटेगा 5 में से, कितना आ जाएगा? 1। 1 में से इसका 2 गुना घटेगा, यानी 0 का 2 गुना 0 घटेगा 1 में से, तो 1 ही बचेगा। 0 में से इसका 2 गुना घटेगा, क्या 0 में से घटेगा -2 का 2 गुना, -1 का 2 गुना 2, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 हो जाएगा। 0 में से इसको 2 गुना घटेगा तो -2। 1 में से इसका यानी 0 का 2 गुना घटेगा तो 1 होगा।
जीरो में से इसका 2 गुना घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या बनाना है, 0, यानी R2 को चेंज करना है, R2 को चेंज करना है। इसमें से घटा देंगे 2R1, 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 देखिए R2 को चेंज करना है यानी इसको, तो ऊपर वाला जो है 10 का 10, नीचे वाला भी 10 का 10, ठीक है। R2 को चेंज करना है यानी 2 में से घटाएंगे इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, इसका 2 गुना 2 होगा, 0 में से 2 जाएगा -2, -1 में से घटाएंगे इसका 2 गुना 4, -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कितना, -5। अब देखिए 1 में से घटाएंगे इसका 2 गुना करके -4 होगा, तो यहाँ पर भी -5 आ जाएगा। उसके बाद में जो है 0 में से घटाएंगे इसका 2 गुना -2 आएगा, 0 में से घटाएंगे इसका 2 गुना तो 0 ही होगा। देखिए तो यहाँ पर 1 आ गया, 0 0। अब यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ देंगे, इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ देंगे, या एक और कर सकते हैं कि 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग ही दे दीजिए, R2 चेंज, R2 यानी 2 से भाग दे दीजिए और -2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, -2 से भाग दे दीजिए, -2 से भाग दे दीजिए। तो R2 को चेंज करना है इसको, यानी ऊपर वाला 10 का 10 रहेगा, नीचे वाला भी 10 का 10 रहेगा। 0 में -2 से भाग दीजिएगा 0, 2 में -2 में -2 से भाग दीजिएगा 1, -5 में -2 से भाग दीजिएगा, माइनस ख़त्म, 5/2, यहाँ पर भी 5/2, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 0, ठीक है। चलिए तो 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर 1 लाना था, 1 आ गया। अब यहाँ पर 0 करते हैं, तो यहाँ पर 0 करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला मिटाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया, तो अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं। देखिएगा देखिएगा, चलिए तो अब आपको ध्यान देना है। देखिएगा कि यहाँ पर 0 करना है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी R1 चेंज, R1 में से R2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। देखिए R1 को चेंज करना है, R2 को 10 का 10 लिख दीजिए, ठीक है, 10। तो R1 को चेंज करना है, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और 2 में से 5/2 जाएगा, 4 - 5 -1/2, -1/2, ठीक है, माइनस कितना, 1/2।
देखिए -2 में से जाएगा कितना, 5/2, ये 2 -4 -9/2, -9/2, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0। देखिएगा कि अब यहाँ के बाद तो 1 0 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 लाना है, यानी R3 के जगह पर क्या लाना है, 0। तो उसमें से जो है इस 1 को घटा देंगे, यानी R2 को घटा देंगे, तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। देखिए R3 को चेंज करेंगे, यानी 1 0 -1/2, -9/2 0 0, 1 0 1, 5/2 5/2 1 0। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 5/2 जाएगा, 6 - 5 यानी 1/2, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 0 में से 5/2 जाएगा -5/2, 0 में से 1 जाएगा -1, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 0 0 0 1 0 0। अब यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है, यानी यह जो है R3 है। तो R3 को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। कितना से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, वहाँ पर आ जाएगा। तो R3 को चेंज करना है, बाकी सब जस का तस लिखते चलिए। इसको भी जस का तस लिखते चलिए। इसमें जब 2 से गुणा कीजिएगा तो 0, इसमें 2 से गुणा तो 0, इसमें जब 2 से गुणा कीजिएगा तो कट के कितना आ जाएगा, देखिए इसमें जब 2 से गुणा कीजिएगा तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 0 0 1 0 0, अब यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है, क्या लाना है, 0 लाना है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाना है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके अगले कैलकुलेशन को जो है देखते हैं। चलिए चलिए तो यहाँ पर 0 लाना है, तो इसमें से घटा देंगे 5/2, यानी R2 को चेंज करेंगे और उसमें से जो है 5/2 घटा देंगे गुणा करके R3 में, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और यहाँ पर एक मैट्रिक्स। R2 को चेंज करना है, तो बाकी सब जो है जस का तस लिखते चलिए। R3 भी जस का तस लिख दीजिए, क्योंकि R3 को चेंज नहीं करना है। अब देखिए R2 में से घटाना है -5/2, तो जब R3 से मतलब 0 से गुणा कीजिएगा 5/2 में तो 0 हो जाएगा, तो 0 में से 0 घटेगा 0। इसमें भी जब 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1। R2 कहने का मतलब 5/2 घटाओ 5/2 गुणा
R3 कहने का मतलब 1। तो 5/2 में से 5/2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी कि 5/2 में से घटाना है 5/2 में गुणा करके R3 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस माइनस प्लस 25/2 यानी 30/2 यानी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरीके से इस 1 में घटाना है 5/2 और फिर यहाँ पर R3 1 माइनस माइनस प्लस 5/2 2 + 5 यानी 7/2 7 कितना हो जाएगा 2। उसी तरीके से यहाँ पर लिखने के लिए इस 0 में से घटाना है 5/2 में गुणा यानी R3 से करना है, से यह ख़त्म -5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1 0 0 1 0 0 1 0। अब यहाँ पर 0 लाना है तो क्या करना है, यहाँ पर 0 लाना है तो देखिए यानी R1 के स्थान पर 0 लाना है, इसमें जोड़ दीजिए 1/2 1/2 जोड़ दीजिए R3 से गुणा करके, तो वही होगा देखिए जो इसका पहले हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेना है। देखिए तो R1 को चेंज करना है, यानी यह जो है जस का तस रहेगा। देखिए R1 को तो R1 में जोड़ना है 1/2 R3 से गुणा करके। तो जब 0 में 1/2 से गुणा किया जाएगा तो 0 और 1 जोड़ दीजिए 1 हो जाएगा। इसमें भी जब 1/2 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 और 0 में जोड़ दीजिए तो 0। 1/2 में जोड़ना है 1/2 गुणा करके R3 से, तो 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में, यानी यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि -9/2 में जोड़ना है 1/2 गुने R3, तो -9/2 -5/2 -5/2, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -14/2 -14/2। उसी तरीके से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखने के लिए R1 यानी जो R1 है, R1 कितना है 0, उसमें जोड़ दीजिए 1/2 फिर गुणा R3, इससे यह ख़त्म 0 प्लस माइनस -1 -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 0 और जोड़ दीजिए 1/2 गुणा R3 यानी 2, इससे यह ख़त्म यानी 1, यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए तो यह हम लोग क्या देख रहे हैं, यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको लिख देंगे I = A इन्वर्स इंटू A इन्वर्स इंटू A। तो I के इक्वल मतलब I से मिल रहा है और A से,
इसीलिए ए इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, -14/2, यानी इसको 7 लिख सकते हैं, -7 -1 1 15 7/2 -5 -2 और ये फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ तक का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन मिला लीजिएगा, उसके बाद आंसर पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 को देखते हैं। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान दीजिएगा कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, देखिए, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कि ए बी बराबर में बी ए, ऑप्शन नंबर बी है ए बी बराबर में बी ए इक्वल 0, ऑप्शन नंबर सी ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई, और ऑप्शन नंबर डी कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए अगर मानते हैं कि ए एक कोई मैट्रिक्स है और इसका व्युत्क्रम कहने का मतलब ए इनवर्स, इसका व्युत्क्रम कहने का मतलब 1/a, ठीक है। तो अब इसमें ए और ए में गुणा हो जाएगा तो ए यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी जो है उसका व्युत्क्रम है, या बी कोई मैट्रिक्स है और ए जो है उसका कोई व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, ए का व्युत्क्रम बी और बी का व्युत्क्रम ए, यहाँ पर और दे दीजिए, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन हो सकता है। तो जब इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल 1, और या इसको हम लोग बोल देंगे बी ए इक्वल 1। देखिए आपको फिर से ध्यान देना है, और एक बात जो है, एक इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि डेली जो है हम लोग शाम को 7 बजे से जो है इसी चैनल पर लाइव रहते हैं। यह जो है मैट्रिक्स NCERT 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज की बात करें तो 3.4 है, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसके आज यानी इस एक्सरसाइज के सबसे अंतिम प्रश्न है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अभी तक जितने आप पढ़ाई किए हैं उसको जो है वीडियो, यदि कोई भी वीडियो आपसे छूट गया हो तो उस वीडियो को जो है एक बार देखिए, रिवीजन कीजिए, और इस तरीके से ताकि जो हम लोग जब आगे जाएंगे डिटर्मिनेंट्स को जब स्टार्ट करेंगे, सारणी को स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो है आप अच्छे तरीके से जो है कवर कर पाएंगे। वहाँ पर जो भी प्रश्न है अच्छे तरीके से जो है आप लोग समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पिछले जितने भी वीडियो आप नहीं छूटा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपका कोई भी वीडियो यदि छूटा हुआ है तो आप जो है उसको एक बार रिपीट यानी रिवीजन कीजिए, और इस तरीके से जो है पूरे कवर कीजिए। अभी ज़्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम आते आते तक जो भी सिलेबस है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ए कोई मैट्रिक्स है और बी जो है इसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, या बी कोई मैट्रिक्स है और ए जो है उसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स है। तो गुणा कीजिएगा तो ए बी यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर यह आके गुणा तो बी ए 1। तो ए बी जो है 1 के इक्वल है, ठीक है।
यानी ए बी बराबर में बी ए बराबर में 1 यानी आई। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 के प्रत्येक क्वेश्चन को जो है कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।